10वीं कक्षा के सभी बच्चों का हिंदी कक्षा में स्वागत। आज मैं आपको कवि देव द्वारा रचित छंदों का अर्थ बता रही हूँ, जिसे आपको ध्यान से सुनना और समझना है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। सांवरे अंग लसे पट पीत, ये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुहाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। इन पंक्तियों में पायनी का अर्थ पैरों में और नुपुर का अर्थ पाजेब, मंजू का अर्थ सुंदर और कटी का अर्थ कमर है। किंकनी एक कमर में बांधने वाला आभूषण होता है। धुनी का अर्थ आवाज, ध्वनि और मधुराई का अर्थ मधुरता। सांवरे का अर्थ सांवला रंग। पतपीठ का अर्थ पीला वस्त्र। फूल से सुशोभित होना। वनमाल, वनों के फूलों की माला। माथे किरीट, माथा मस्तक, किरीट मुकुट। द्रग नेत्रों को कहा गया है। चंचल जो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। जुनहाई चांदनी या चमक, कांति। जग मंदिर दीपक, जे का अर्थ जय हो और जग मंदिर दीपक जगत रूपी भवन में दीपक के समान। ब्रज दुल्हा एक सुंदर पुरुष को बोला गया है। ब्रज के एकमात्र सुंदर पुरुष जो कि श्री कृष्ण हैं। देव सहाय, कवि देव के सहायक। तो इन पंक्तियों का मैंने अभी आपको शब्दों के अर्थ बताए हैं। अब मैं इसका अर्थ बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनना है। संदर्भ में आएगा आपका प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक के कवि देव के छंदों से लिया गया है। प्रसंग में आएगा कि इस छंद में कवि श्री कृष्ण के दूल्हे की भांति सजे धजे सुंदर रूप का एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसका अर्थ है, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। कवि देव कहते हैं कि जिनके चरणों में, जिनके पैरों में सुंदर नुपुर, सुंदर पायल बज रहे हैं और जिनकी कमर में किंकनी के धुनी की मधुराई और जिनकी कमर में पहनी हुई कौंधनी का मधुर शब्द गूंज रहा है। सांवरे अंग लसे पटपीत, हिय हुल से वन सुहाई। जिनके सांवले शरीर पर, जिनके सांवले अंग पर पीतांबर पीले रंग का एक वस्त्र शोभायमान हो रहा है। हिय हुल से वन सुहाई, और कंठ में और गले में वन रूपी फूलों की जो माला है वो सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े द्रग, और जिनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा है। बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद सुहाई, और जिनके नेत्र बड़े ही चंचल हैं, जो स्थिर एक जगह पर स्थिर नहीं हैं, जिनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी दिखाई दे रही है, दिखाई प्रतीत हो रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी भव्य भवन को अपने दिव्य अलौकिक सौंदर्य से दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं। कवि देव उनकी सदा जय
कर रहे हैं। ब्रज भूमि के दुल्हा जैसे वस्त्र आभूषणों से सजे धजे श्री कृष्ण सबका सदैव सबके सहायक हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। धाय में धाय धसी निर्धार है, जाए फंसी उक्सी ने अंधेरी। री अंगराए गिरी घेरी गही, फेरे फिरी ने घिरी नहीं घिरी। देव कछु अपनो बसो ना लस, रस लालच लाल चिते भई चेरी। भेगी ही बूढ़ी गई पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। इन पंक्तियों में धार का अर्थ प्रेम की धारा, धाय का अर्थ शीघ्रता से और धसी का अर्थ धस गई, उसमें प्रवेश कर गई या फंसी रह गई। निराधार बिना किसी आधार के, बिना किसी सहारे के। उक्सी, उक्सी का अर्थ निकली हुई। अबेरी का अर्थ निकाले जाने पर। अंगराए, अंगड़ाई लेकर या मस्ती से। गही, पकड़ने पर। रस लालच, प्रेम रूपी रस के लालच में आकर। लाल श्री कृष्ण को बोला गया है। चिते देखकर, बेगी शीघ्र ही, और बूढ़ी गई डूब गई। बूढ़ी गई का अर्थ है डूब गई। पखियां, पंख। पखियां, पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। पखियां का अर्थ पंख और अखियां का अर्थ आंखें। मधु का अर्थ शहद और मक्खियां मक्खियों को कहा गया है। भई हो गई। इन पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों का एक मधुरम रूप से में वर्णन किया है। जो शहद में डूबने पर फिर निकल नहीं पाती हैं। धार में धाए धसी, निर्धार है जाए फंसी उक्सी ने अंधरी। श्री कृष्ण के प्रेम रस में पगी अपनी आंखों की दशा का वर्णन करते हुए एक गोपी या एक नायिका दूसरी से कह रही है कि उसकी आंखें बिना सोचे समझे श्री कृष्ण के प्रेम रस की धारा में शीघ्रता से ही में प्रवेश कर गई है और प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम प्रभाव में प्रवाहित होने लगी है। उस रस धारा में वे ऐसी फंस गई हैं कि निकलने का प्रयत्न करने पर भी वो नहीं निकल पा रही हैं। हे सखी, निकलना तो दूर, वे तो अंगड़ाई लेकर उस रस धारा में और गहरी होती जा रही हैं। आनंद विभोर होकर प्रेम में और अधिक मग्न हो गई हैं। मैंने इन आंखों को पकड़कर लौटाना चाहा, परंतु वे नहीं लौट पा रही हैं। देव कछु अपनो बसो न रस, लालच लाल बीते भई चेरी। बेगी ही बूढ़ी गई पखियां अखियां मधु की मखियां भई मेरी। ये तो प्रिय श्री कृष्ण के रूप रस को चखने के लालच में उन्हें देखते ही उनकी दासी जैसी हो गई हैं। जैसे शहद में पंखों के डूब जाने पर मधुमक्खी उड़कर बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरी जो आंखें हैं वो भी श्री कृष्ण के मनमोहक रूप के शहद में मधु में फंसकर लौटने में असमर्थ हो गई हैं। झरी झरी झीनी बूंद है पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में।
आनी कहो श्याम मोसो, चलो झूलीबे को आज, फूली ने समानी भई, ऐसी हो मग्न में चाहत, उठियो उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में। झरी झरी झकोरों के साथ झीनी पारदर्शी घरी घरी घुमड़ घुमड़ कर, घेरी घिरी हुई फूली न समानी अत्यंत प्रसन्न हुई है, मग्न आनंद में डूबी हुई, उठियो उठना उड़ी गई खुल गई, निगोड़ी विकलांग को कहा गया है, सोए गए भाग अभागी होना, जगन जागना या जागरण, घन बादल को कहा गया है और घनश्याम श्री कृष्ण को कहा गया है। द्रगन में, द्रगन का अर्थ है आंखों में। इन पंक्तियों में एक गोपी अपनी सखी को कृष्ण के मिलन के सपने के बारे में बता रही है, जो सपना ही बनकर रह गया है। जहरी जहरी झीनी बूंदें पड़ती मानो, यहाँ मानो शब्द आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो सकता है। ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहां पर मनो मानो मनो ऐसे शब्द आ जाए वहां से समझ लेना कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। झरी झरी झीनी बूंदें पड़ती मानो, गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में। एक गोपी अपनी दूसरी सखी को अपने सपने के बारे में बताती हुई कह रही है कि हे सखी, रात को मैंने देखा कि वर्षा ऋतु हो रही है, घरी घरी घटा घेरी गगन में, और झकोरों के साथ नन्ही नन्ही बूंदे बरस रही हैं और आकाश में घुमड़ घुमड़ कर काली घटाएं घिर गई हैं। आनी कहो श्याम मोसो, चलो झूलीबे को आज, फूली ने समानी भई, ऐसी हो मगन में। ऐसे सुहाने दृश्य के बीच मेरे परम प्रिय श्री कृष्ण ने आकर मुझसे कहा, चलो आज झूलने चलते हैं। और यह सुनकर मैं फूली नहीं समा पा रही हूँ। चाहत उठी गई सो निगोड़ी नींद, सो गए भाग मेरे जानी वा जगन में। श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव सुनकर मैं भाव विभोर हो गई और मैं उनके साथ चलने को उठ गई कि मेरी अभागी नींद ही खुल गई। उस जाग जाने से तो मेरे सारे भाग्य को ही सुला दिया है। मैं अभागी बन गई हूँ। आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, वेई छाई बूंदे मेरे आंसू हैं द्रगन में। आंखें खोलकर जैसे ही मैंने देखा, वहां न तो कहीं बादल थे और ना ही श्री कृष्ण, और सपने में झरती हुई बूंदे ही अब मेरे नेत्रों से आंसू बनकर बह रही हैं, झर रही हैं। मैं अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही थी। इन पंक्तियों का मैंने आपको अर्थ बताया है। अब आपको इन पंक्तियों को संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य सहित अपनी फेयर कॉपी में करना है। धन्यवाद।